नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल एम के क्लासेस पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिन्होंने अभी तक एम के क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए एक नई शुरुआत करेंगे। हम क्लास 12th के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ध्यान से समझना है आपको। टॉपिक का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो, हमने लेट किया C1 C2 C3। 3 कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस है C1 C2 C3। लेट 3 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंसेस C1 C2 एंड C3 are connected in parallel with battery कैपिटल V। तो ध्यान से समझना है। मैंने ये डायग्राम बनाया 3 कैपेसिटर को जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 और उनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी V के साथ। देखो बहुत डिफरेंस समझना है, प्लस माइनस। एक मैंने बड़ा बनाया एक छोटा, और इसमें सेम बनाए C1 C2 C3। यहाँ से एक चार्ज चला Q। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल पोटेंशियल होता है वो सबके अक्रॉस सेम होता है। V क्या होता है? सेम। पोटेंशियल या वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर आर सेम, बट चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर आर डिफरेंट। इसके अक्रॉस चार्ज Q1, इसके अक्रॉस Q2 और इसके अक्रॉस Q3। तो Q चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। इक्वेशन नंबर 1, यहां से बैटरी से Q चार्ज निकला। एक ब्रांच में Q1, दूसरी ब्रांच में Q2 और तीसरी ब्रांच में Q3 चार्ज आपका क्या हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और तीनों चार्ज को ऐड होके क्या मिला? Q मिला। अब आप देखें ध्यान से, Q1 इज इक्वल टू C1V क्यों लिखा? क्योंकि इस ब्रांच के अक्रॉस चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है और वोल्टेज V है। यहाँ V, सब जगह V होगा क्योंकि V सेम होगा। ऐसे ही Q2 C2 V, ऐसे ही आपके पास Q3 C3 V होगा। A value of Q1 Q2 Q3 put in first equation। तो C1V प्लस C2V प्लस C3V। V is कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आपको समझना है Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है, और Q अपॉन V ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में लाए तो क्या मिलेगा? C। तो ये किसके इक्वल आएगा? C के इक्वल। और मैंने इसको पैरेलल के लिए क्या नाम दे दिया? CP, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन CP। तो आपके पास क्या मिला? आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहिए। तो CP क्या है? यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको समझना है, यानी CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के लिए हमने सोल्व किया। बट आगे अगर ऐसे n कैपेसिटर्स हों, कितने कैपेसिटर्स हों? n कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो क्या होगा? फॉर्मूला CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, और ऐसे ऐसे अप टू n तक हमने ऐड कर दिया, अप टू n कैपेसिटर। इफ अगर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू, सब C के इक्वल है, n कैपेसिटर है, सारे के सारे
n कैपेसिटर यानी Cn कैपेसिटर, सबकी कैपेसिटेंस कितनी है? C है। तो Cp इज इक्वल टू, देखो 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2C, 3 को ऐड करेंगे 3C, ऐसे n को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी Nc। तो आपको ये समझना है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटेंस सेम कैपेसिटी के हो, a capacitor having a same capacity, all in parallel combination all capacitors have a same capacity, then connected in parallel the total capacitance is equal to Nc, n number of capacitors, C capacity of capacitors, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बोल देंगे। तो आपको सीरीज और पैरेलल के लिए जो 2 फॉर्मूले मिले, ये क्या मिला? सी एस सीरीज होगा C अपॉन N, और सी पी पैरेलल के लिए एन सी। तो देखो यहां डिवाइड हो रहा है और यहां क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस किस केस में मिलेगा? मैक्सिमम कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस पैरेलल में होता है, और मिनिमम कैपेसिटेंस मिलेगा आपको इन सीरीज। और अब आपके पास रेशो पूछा कि मैक्सिमम टू मिनिमम Cp अपॉन Cs, तो Nc अपॉन C बाय N, यानी फॉर्मूला कैंसिल आउट होके आया n स्क्वायर, यानी Cp अपॉन Cs इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ये रेशो फाइंड आउट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। आप MK क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और MK क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक जरूर कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।